हेलो मेरे प्यारे से बच्चों लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ हम लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो एचसीएफ और एलसीएम हम पढ़ रहे थे। ठीक है, पिछले लेक्चर में मैंने आपको एचसीएफ का जितना भी आपका इंपॉर्टेंट सवाल आपका गवर्नमेंट एग्जाम में आपका पूछा गया, जो आपका सवाल था, कॉन्सेप्ट शॉर्ट ट्रिक सब कुछ मैं आपको सिखाया था। जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट में आपका पूरा का पूरा आपका बना हुआ है। ठीक है, लेक्चर वाइज वहां से देख सकते हो। तो लेक्चर नंबर 2 आज हम पढ़ने वाले हैं एचसीएफ और एलसीएम का, जिसमें हम एलसीएम निकालना सीखेंगे, लघुत्तम समापवर्तक यानी कि लसन निकालना सीखेंगे, कॉन्सेप्ट शॉर्ट ट्रिक जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम में सवाल आया सब वही करेंगे। बस इतना सवाल कर लोगे तो आपका एलसीएम का सवाल कोई सा भी हो आपका गवर्नमेंट एग्जाम का आपका बना सकते हो आप। ठीक है, तो फटाफट बिना देरी वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चलिए तो दोस्तों सवाल नंबर 1 को बनाते हैं। सवाल नंबर 1 आपका क्या कर रहा है, आपका 16, 24, 36, 52 और 54 का लस है, एलसीएम निकालना आपको। आरआरबी एलपी 2018 में पूछा गया आपका सवाल है। एक तरीका आपका डायरेक्ट ऑप्शन उठाओ, ये सभी से 16 से 24 से 36 से 52 से 54 सभी से आपका कंप्लीट आपका जो भाग चला जाता है आपका डिवाइड हो जाता है, वही आपका एलसीएम होगा। मान लो ये आपको पहला ऑप्शन उठाया, ठीक है, इससे कट रहा है, इससे कट रहा है, इससे कट रहा है, इससे नहीं कटा आपका, और इससे भी कट गया। ठीक है, तो सबसे कट रहा है लेकिन इससे नहीं कट रहा मान लो, ठीक है, तो ये आपका एलसीएम नहीं होगा आपका। मान लो इसको उठाया, ठीक है, ये सबसे कट जा रहा है आपका, तो वही आपका एलसीएम हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ऑप्शन उठाओ और सबसे कट जाए तो वही आपका एलसीएम होगा आपका। एक तरीका ये आपका सिंपल सा आपका। दूसरा जो तरीका आपका वो बहुत इंपॉर्टेंट आपका, वही आपको लगाना है। ठीक है, इसमें भी आपको एक एक करके आपको चेक करना पड़ेगा, लंबा प्रोसेस हो जाएगा थोड़ा सा आपका। ठीक है, ओके, तो आपको देखो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ एलसीएम कैसे निकाला जाता है, इसका कॉन्सेप्ट आपका क्या है, आपका ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट आपका। देखो जो भी आपका नंबर दे रखा है इसको फैक्टर करो। अब फैक्टर ऐसा फैक्टर करना आपको जिसमें कोई कॉमन नहीं आना चाहिए, मल्टीपल नहीं होना चाहिए। जैसे 16 को 2 फैक्टर में लिखना है हमेशा, 2 फैक्टर में, तो 16 का क्या लिख सकते हैं, बहुत तरीके लिख सकते हैं। 1 × 16 लिखना है आपको, ऐसा फैक्टर लिखना है, 2 फैक्टर जिसमें आपका इन दोनों में कोई आपका मल्टीपल कोई आपका कॉमन नहीं है आपका। तो 1 × 16, 4 × 4 भी लिख सकते हैं, लेकिन 4 × 4 में 4 कॉमन हो जाएगा आपका। देखो 4 × 4 भी लिख सकते हैं, लेकिन ये आपको नहीं लेना क्योंकि आपका 4 4 आपका कॉमन हो गया। 8 × क्या लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, 8 × 16 होता है, ये भी नहीं लिखना क्योंकि 2 इसमें आपका कॉमन हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा आपका, टेबल के फॉर्म में आ जाएगा आपका। तो ऐसा आपको लिखना है 2 फैक्टर में जिसमें कोई कॉमन ही नहीं हो, वो आपको लिखना है आपको। ठीक है ना, ओके। और 24 को क्या लिख सकते हो दोस्तों, 24 को लिख सकते हैं, 24 को 2 फैक्टर में लिखो, 24 को लिख सकते हैं हम, 24 को लिख सकते हो 8 × 24, 8 × 3, 6 चौक को 24 भी लिख सकते हैं, लेकिन उसमें आपका कॉमन हो जाएगा 2 का। ठीक है, देखो 8 × 3 इसमें कोई कॉमन नहीं, जो कोई कॉमन नहीं वही आपको लिखना है आपको। 36 को लिखते हैं ऐसे करके 1 बाई 1 लिख देते हैं। ठीक है, 36 को कैसे लिख सकते हैं, 36 को लिख सकते हैं हम 9 चौक को 36, 9 × 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, 52 बचा आपका, 52 को क्या लिख सकते हैं, ऐसे करके 1 बाई 1 लिख दो आपको। ठीक है, 52 को क्या लिख सकते हैं, 13 चौक को 52, 13 × 4 लिख सकते हो, 13 चौक को 52 हो गया आपका। ठीक है, 54 को क्या लिख सकते हो आप, 54 को क्या लिख सकते हो, 54 को लिख सकते हो 2 × 27, 2 फैक्टर में लिखना है आपको, ध्यान रखना आपको, और उसका कोई मल्टीपल नहीं होना चाहिए एक दूसरे में आपका। देखो सब में आपका 2 फैक्टर में लिखना, कोई मल्टीपल आपका नहीं है आपका। ठीक है, अब आपको क्या करना है आपको, अब देखो जो भी हमने 2 फैक्टर किया उसमें देखो चेक करो, ये देखो यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 8 है, तो 16 8 के फॉर्म में है आपका, मल्टीपल है आपका। ठीक है, तो छोटा वाला आपका हट जाएगा, बड़ा वाला आपका बचेगा आपका, ध्यान रखना। छोटा वाले को आपको हटाना है, बड़े वाले को आपको लेना है आपका, मल्टीपल के फॉर्म में आपका, टेबल के फॉर्म में ना। 8 × 16, 4 भी आपका 16 के फॉर्म में आपका, 4 8 16 आपका टेबल के फॉर्म में, ये भी 4 आपका है और ये आपका 2 भी आपका है। तो 2 4 फिर 4 फिर 8 फिर 16, ये आपका टेबल के फॉर्म में आपका, मल्टीपल के फॉर्म में आपका 2 2 4 4 के आपका। ठीक है, तो ये आपका हट गया, बचा आपका 16, जो बड़ा नंबर बचेगा वही आपका लेना आपका। तो 16 बचा, 16 इंटू लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद देखो आपका 3 3 यहाँ पर है, 3 का मल्टीपल यहाँ पर 9 के अंदर है और 27 के अंदर है, तो 3 हट गया, 9 हट गया, बचा आपका बड़ा वाला नंबर आपका 27। तो 16 × 27 बड़ा वाला नंबर लेना है, जो भी आपका मल्टीपल है उसका बड़ा वाला नंबर लेना, उसके छोटा वाले को आपको हटा देना आपको। ठीक है, अब बचा आपका दोस्तों क्या, आपका 1 बचा और क्या बचा आपका 13 बचा आपका। तो 1 और 13, ये 13 आपका प्राइम नंबर है। ठीक है, तो प्राइम नंबर को सीधा प्राइम नंबर में उतार लेंगे, और 1 लिखो या नहीं लिखो आपका आपका उतना ही आंसर आएगा आपका। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ गया आपका। इसको सॉल्व करो, आपका 56 16 आपका आएगा आपका, 56 से 16, यानी कि ए वाला पार्ट इस करेक्ट आंसर आएगा आपका। ए फॉर एप्पल, एप्पल मतलब जो सोए खाता है वो वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। ठीक है, ये एक तरीका था आपका बहुत बेहतरीन। अगर जब प्रैक्टिस कर लोगे ना बहुत जल्दी जल्दी आप तोड़ सकते हो आपका फैक्टर को आपको। ठीक है ना, ओके, तो 56 16 आपका आंसर आ गया। 56 16 को 16 से 24 से 36 से 52 से 54 सबसे डिवाइड करोगे, पूरा पूरा आपका ये डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड करके देख सकते हो आपका। ठीक है ना, सवाल नंबर जो 2 आपको उसको करते हैं आपका। देखो 20 40 25 30 का लसा बताना, एलसीएम निकालना आपको। एसएससी एलडीएस में आपका 2015 में आपका सवाल पूछा आ गया आपका। तो 20 को दोस्तों क्या लिख सकते हो, 2 फैक्टर में जिसमें आपका कोई मल्टीपल ना हो आपका, क्या लिख सकते हो। ठीक है, 20 को लिख सकते हो 5 × 4 लिख सकते हो, 5 × 4 लिख सकते हो। 40 को क्या लिख सकते हो दोस्तों, 40 को लिख सकते हो 8 × 5 लिख सकते हो, 8 × 5।
देखो एक दूसरे में आपका कोई सा भी आपका कॉमन नहीं है, कोई सा भी आपका मल्टीपल नहीं है आपका। वैसे ही आपको लिखना 25 को क्या ले सकते हो, 25 को तो भैया देखो सीधे आपको 1 × 25 आपको लिखना पड़ेगा। 5 × 5 लिख सकते हो, लेकिन 5 का मल्टीपल हो जाएगा आपका। 30 को क्या लिख सकते हो दोस्तों, 30 को लिख सकते हो 6×25 30, ठीक है, 6 × 5 लिख सकते हो, इसमें कोई मल्टीपल नहीं है आपका, ठीक है, ऐसे लिख लेंगे। अब देख लो कहाँ कहाँ पर आपका, ठीक है, उसके टेबल के अंदर आ रहा है आपका, देखो 5 है आपका, ठीक है, 5 यहाँ पर है, 25 यहाँ पर है आपका, और 5 यहाँ पर आपका, 5 यहाँ पर, तो छोटा वाला नंबर आपका कट जाएगा, बड़ा वाला आपका 25 आपका बच रहा है, तो यही वाला आंसर के अंदर लिखेंगे 25, ठीक है। 4 यहाँ पर है दोस्तों, 8 यहाँ पर है, तो इन दोनों में आपका बड़ा क्या है, ये 8 है, तो 4 कट गया आपका। फिर 8 यहाँ पर है, फिर उसके बाद यहाँ पर देखो 2 इसके अंदर है आपका, 6 के अंदर, ठीक है, तो 6 के अंदर आपका 2 का मल्टीपल है, तो इसको 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो 6 को ऐसे लिख सकते हैं, 2 × 3 भी तो लिख सकते हैं, इसको भी फैक्टर 1 लिख दिया हमने, ठीक है, देखिए इसके अंदर कोई कॉमन नहीं है, क्योंकि आपका 2 आपका 8 के अंदर आपका टेबल के अंदर है आपका, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, जो टेबल के अंदर उसको हटाते चले जाएंगे आपका, ठीक है, तो 8 बचा आपका, टोटल 8 आपका लिख देंगे, ठीक है। अगर 8 × 6 लिख दोगे आपका गलत हो जाएगा आपका, ठीक है, क्योंकि आपको उसके टेबल के अंदर जो जो आएगा उसको हटाते चले जाएंगे, बड़ा नंबर को लिखते चले जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपका क्या हो गया, आपका 3 बचा है आपका, और क्या बचा आपका, 3 बचा है ना आपका, हाँ 3 बचा, तो 3 यहाँ पर ले लेते हैं, 1 बचा है तो 1 हम ले लेते हैं, 1 × 2 मल्टीप्लाई में करो ना करो बात देखिए। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, पर आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पर 25 × 8 करोगे, आपका कितना आएगा, आपका 25 × 8 करोगे तो आपका आएगा 200, 200 इंटू 3 इंटू करोगे 3 आएगा, तो 3 दूनी 6, यानी कि 600 आपका आएगा। 600 कहाँ पर है आपका, ऑप्शन नंबर डी। यही जो 600 जो नंबर है आपका, ये सबसे डिवाइड हो जाएगा आपका, 20 से भी डिवाइड हो जाएगा आपका, 40 से भी डिवाइड हो जाएगा आपका, और 25 से भी डिवाइड हो जाएगा आपका, और 30 से भी डिवाइड हो जाएगा, चेक कर सकते हो, चारों नंबर से पूरा पूरा आपका ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, सवाल नंबर 3 देखो क्या कर आपका, वह लघुत्तम संख्या, लघुत्तम मतलब लसर यानी कि एलसीएम, जिसको 6, 9, 12, 15, 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में शेषफल कितना आ रहा है, 2। तो शेषफल वाला तो सवाल आपको, ठीक है, अगर जो शेषफल आपका सेम आ रहा है 2 आपका, ठीक है, 6, 9, 12, 15, 18 सो विभाजित किया जा रहा है, 2 भी आपका लघुत्तम समापवर्तक आपका, इससे आपको विभाजित किया जा रहा है, भाग दिया जा रहा है आपका, तो प्रत्येक में आपका शेषफल कितना बच रहा है, 2 बच रहा है, तो यही आपको निकालना, वो लघुत्तम संख्या वो लसा आपका कितना होगा आपका। तो इसके लिए आपको क्या, आपका ये शेषफल वाला जो सवाल आपका इंपॉर्टेंट होता है आपका, इसको देखो एसएससी में पूछा आपका, पहले एलसीएम निकालेंगे, प्लस जो भी आपका रिमाइंडर होगा आपका, जो शेषफल होगा उसको जोड़ देंगे, प्लस रिमाइंडर, ठीक है, आर फॉर रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर को जोड़ दोगे हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर हम सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं इसका, ठीक है, तो वही तरीका मैंने आपको बताया, 6 को तोड़ो, उसके बाद 9 को तोड़ो 2 फैक्टर में, उसके बाद 12 को तोड़ो, उसके बाद 12 के बाद क्या 15 है दोस्तों, 15 को तोड़ो, उसके बाद 18 है, 2 फैक्टर में तोड़ो, जो आपका मल्टीपल आपका कोई सा मल्टीपल नहीं हो उसके अंदर कॉमन नहीं होना चाहिए आपका, तो 2 × 3 ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो 2 × 3, ठीक है। 9 को क्या ले सकते हो, 1 × 9 ले सकते हैं, ठीक है। 12 को क्या ले सकते हो, 4 3 12 है, यानी 3 चौको 12 ले सकते हो। 15 को क्या ले सकते हो दोस्तों, 15 को ले सकते हो 3 5 15 होता है आपका, 3 5 15, ठीक है। 18 को क्या ले सकते हो, 18 को ले सकते हो, 18 को ले सकते हो 9 दूनी 18, यानी कि 2 9 18, 2 9 8, ठीक है। अब देख लो सब मैंने फैक्टर में लिख दिया, जिसमें कोई आपका कॉमन नहीं है, इसमें भी कॉमन नहीं, इसमें भी कॉमन नहीं, इसमें भी कॉमन नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं आपका, ठीक है। अब देखो 2 यहाँ पर आपका, और 2 के मल्टीपल में आपका यहाँ पर भी आपका, और 2 के मल्टीपल में यहाँ पर भी, सबसे 2 छोटा वाला काट देंगे आपको, बड़ा वाला आपको लेना 4, ठीक है, छोटा वाला आपका कट जाएगा, बड़ा वाला भाई आपका हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 3 का मल्टीपल है, तो यहाँ पर भी है, इन दोनों में आपका बड़ा क्या है, ये आपका, तो ये हट गया, इन दोनों में बड़ा क्या है, 3 का मल्टीपल ये आपका बड़ा है आपका, ठीक है, ये भी 3 हट गया आपका। ये 9 और 9 देखो 1 है आपका, 9 और 9 आपका सेम है आपका, यहाँ पर देखो ये आपका 2 बार है, तो 1 बार आपका कट जाएगा, सिर्फ 1 बार लेंगे, अगर सेम आपका नंबर होगा तो उसको 1 बार लेंगे आपका, ये आपको ध्यान रखना आपको, ठीक है, 2 बार नहीं लेंगे तो आपको गलत हो जाएगा, क्योंकि कॉमन लेना ना आपको, ठीक है। तो 9 हो गया आपका, और देखो आपका उसके बाद देखो 5 है, और 5 किसी के मल्टीपल में क्या नहीं है, तो 5 उतार लो, हो गया आपका ये एलसीएम, ठीक है, ये हो गया एलसीएम आपका, क्या होगा आपका 4 5 20, 9 दूनी 18 है, तो 180 इसका क्या हो गया आपका एलसीएम हो गया, क्या हो गया आपका दोस्तों, ये एलसीएम हो गया 180। और हमको बताना है शेषफल 2 रह रहा है आपका, तो एलसीएम में हम जोड़ देंगे 2, शेषफल रिमाइंडर जोड़ देंगे, यही मैंने बताया, शेषफल आपको जोड़ना है, ऐसे वाले सवाल में आपको जो भी आपका शेषफल दिया होगा जोड़ना है। तो एलसीएम प्लस शेषफल, तो एलसीएम कितना है 180,
कितना आपको जोड़ना है, शेषफल में आपका 2 जोड़ना है, तो 2 इसमें जोड़ोगे तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों 182। तो देख सकते हो कौन सा ऑप्शन है 182 नंबर का, सी फॉर कैट, कैट मतलब बिल्ली वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। समझ में आ रहा है ना सवाल आपको, सवाल आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए तो अगला सवाल बढ़ते हैं हम। ये आपको एलसीएम निकालना है, तो ऐसे वाले सवाल में आपको क्या करना है, जोड़ना नहीं है आपको, एलसीएम माइनस, ठीक है, रिमाइंडर जो भी आपका शेषफल आपका बच रहा है आपका शेषफल। अब वो शेषफल क्या होगा, बहुत सारा शेषफल है आपका दोस्तों, देखो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी 12 से आपको 800 बाहर, ठीक है। तो यहां पर आपको देखो शेषफल में आपको कैसे करना है, आपको इसमें से क्या लेना है आपको, देखो 12 में से 8 घटाओगे आपका कितना बचेगा आपका 4, तो 12 माइनस 8 कितना बचेगा आपका दोस्तों 4 बचेगा आपका। ऐसे आपका 18 में से 14 घटाओगे कितना बचेगा आपका 4 बचा, 18 माइनस 14 घटाओगे कितना बचेगा आपका 4, तो हर केस में आपका 4 ही बचेगा। 36 में से 32 घटाओगे कितना बचेगा आपका, 36 में से 32 घटाओगे आपका बचेगा आपका दोस्तों 4 बचेगा। तो हर केस में आपका जो शेष 45 में से 41 घटाओगे कितना बचेगा, 45 माइनस 41 घटाओगे कितना बचेगा आपका 4। तो हर केस में दोस्तों 4 बच रहा है आपका। जब भी ऐसा सवाल आए घटाने पर आपका हर केस में आपका रिमाइंडर सेम आए तो आपको क्या करना है, माइनस करना है, एलसीएम माइनस शेषफल। शेषफल आपका हर केस में कितना बचा आपका 4 को आपको करना है माइनस, ठीक है। तीसरे वाले सवाल में आपको करना था प्लस, और ऐसे हर केस में अलग अलग दिया जाएगा, माइनस करने पर सेम सेम आएगा तो करेंगे माइनस, और सिर्फ एक दिया होगा तो उसको करेंगे जोड़कर, जो मैंने सवाल नंबर 3 बताया था आपको, ठीक है। चलिए तो यहां पर इसका सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। 12 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 12 को लिख सकते हैं 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, 4 3 12। 18 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 18 को क्या लिख सकते हैं, 18 को लिख सकते हैं 9 दूनी 18। 36 को क्या लिख सकते हैं, 36 को क्या लिख सकते हैं 9 चौको 36। 45 को क्या लिख सकते हैं 9 पच्चे 45, ठीक है। ओके, देखो इनमें कोई मल्टीपल नहीं है आपका, ऐसे ही लिखना है आपको। अब देखो 4 यहाँ पर देखो 4 के मल्टीपल में आपका 2 आ जाता है, हट गया, 4 भी आपका हट गया, दोनों आपका सेम सेम कॉमन हो जाएगा आपका, ठीक है। तो एक 4 आपको लेना है आपको, तो क्या हो गया आपका 4 इंटू 3 के मल्टीपल में आपका 9 के अंदर आ जाता है, तो बड़ा छोटा वाला हट गया आपका, फिर 9 9 2 बार में एक तो 9 हट जाएगा आपका, एक 9 यहाँ पर भी हट गया आपका, तो एक ही बार 9 लेना है आपका, 9 हो गया आपका, ठीक है। और क्या बच रहा है आपका, यहाँ पर 5 बच रहा है, तो इंटू 5 बच रहा है, तो 5 को जो करते हो उतार दो आपका, नहीं है आपका इसी के मल्टीपल में आपका, ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया 5 चौको 20, 9 दूनी 18, तो ये आ गया आपका 180। तो 180 दोस्तों आ गया एलसीएम, ठीक है, आपका एलसीएम है आपका, ठीक है। और हमको निकालना है इस शेषफल जो आपका क्रम से, और हमको निकालना है एलसीएम माइनस 4, ठीक है। यहाँ पर हमको निकालेंगे, इसमें यहाँ पर हमको क्या करना है 180 में से माइनस 4 करना है आपको, एलसीएम माइनस शेषफल कितना था आपका 4, तो आएगा आपका 176 आएगा, 176 आपका। कौन सा ऑप्शन आपका देख सकते हो, डी वाला आपका, डी फॉर डॉग, डॉग मतलब कुत्ता वाला जो होता है ना, डॉग मतलब कुत्ता, वो वाला ऑप्शन होगा आपका करेक्ट 176। समझ में तो सवाल नंबर 5 को बनाते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 5 क्या क्या रखता है को कि सबसे बड़ी संख्या आपको बताना है, जो 12 18 21 और 28 से प्रत्येक संख्याओं को पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो ऑप्शन से चेक कर लो, यही तो आपका 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को चारों में से एक को दिया होगा, 12 से 18 से 21 से 28 से पूरा पूरा कर जाए, वही आपका ऑप्शन है आपका, ठीक है। अब इसके लिए भी आपको पूरा पूरा डिवाइड करने की तो का मतलब क्या हो गया आपका, ये पहला ही ऑप्शन चेक करते हैं 9828, ठीक है। किसके से काटना आपको, 12 से काटना आपको, और कितना 18 से काटना आपको, और 21 से काटना आपको, और 28 से पूरा पूरा काटना आपको। इसको सबसे पहले दोस्तों फैक्टर लिख लो, ठीक है। ऐसे 12 से काटोगे बहुत लंबा हो जाएगा, 4 इंटू 3, 4 से भी करना चाहिए, 3 से, 12 से कट 4 3 दोनों से करना, 4 से कटने के लास्ट 2 डिजिट 4 से कट, हो गया 19 और 28 कितना होगा 27। तो टोटल सम आपका कितना आ रहा है, आपका सम करने पर आपका 27 आ रहा है आपका, टोटल सम करने पर कितना आ रहा है आपका 227, ये सम है आपका, ठीक है, ये डिजिट सम है आपका। तो 3 से भी आपका कट जाएगा आपका पूरा पूरा, ठीक है। ओके, तो ये 12 से पूरा पूरा नंबर ये पूरा कट गया आपका। अब 18 से काटने के लिए इसका भी फैक्टर चेक कर लो, क्या ले सकते हो हम, 6 3 18 ले सकते हैं क्या, 18 से चेक करने के क्या ले सकते हो, 9 दूनी 18 ले सकते हो, 9 दूनी 18,
ठीक है। तो 2 से कटने के लिए आपका देखो लास्ट 2 डिजिट चेक कर लो, लास्ट में 2 डिजिट चेक कर लो, आप लास्ट सिंगल डिजिट मतलब यूनिट डिजिट चेक कर लो, 2 से कट रहा है क्या आपका, बिल्कुल ये इवन है आपका, कट ही जाएगा आपका, 8 हमारा 2 से कट ही जाएगा आपका। और 9 से आपका कटने के लिए वही आपका जो 3 का जो कटा था वो रूल आपका, सबको जोड़ दो, देखो 9 से कट रहा है आपका, बिल्कुल कट रहा है आपका, तो यानी कि आपका 18 से भी कटेगा आपका। 21 से काटने के लिए आप चेक कर सकते हो, 21 से आपका क्या 7 3 21 होता है, 7 × 3 होता है आपका, ठीक है। 3 से तो कट ही रहा था आपका, अब 7 से देख लो आपका कट रहा है क्या आपका, बिल्कुल 7 से आपका काटोगे आपका ये पूरा पूरा आपका ये कट जाएगा, भाग कर लेना 7 से, तो आप काट ही सकते हो उसको, 7 से कट जाएगा पूरा पूरा, ठीक है। 7 के लिए रूल है आपका, लेकिन उसको जानने की जरूरत नहीं है आपको, डायरेक्ट इसको डिवाइड कर देना, 7 से आपका पूरा पूरा कट जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद आता है दोस्तों क्या आपका 28, 28 को 2 फैक्टर में करोगे आपका क्या लिख सकते हो, 7 चौको 28, 7 × 4, तो 4 से तो आपका 2 डिजिट कट ही रहा था, मैंने पहले से काट दिया था आपको, 7 से भी तो आपका कट ही रहा था आपका, यानी पूरा नंबर है आपका 12 18 21 28 से पूरा पूरा कट जा रहा है, तो यानी कि ये वाला ऑप्शन ये आपका करेक्ट हो गया आपका। देखो 98 और 28 आपका 7 से आपको काटना ना, देखो कट रहा है क्या आपका, 7 से भाग देख लो, 7 1 7, एक बार में गया 2 उतर गया माइनस करने पर 28, 7 चौको 28 कट गया, ठीक है, 0 0 हो गया, फिर यहाँ पर ये 0 हो गया ना, फिर यहाँ पर हमने उतार लिया क्या 2 उतार लिया, ठीक है, नहीं भाग गया 0 बढ़ गया, फिर भी 28 8 उठा लिया, फिर कितनी बार में गया आपका 7 चौको 28, ठीक है, 28 हो गया आपका, रिमाइंडर 0 हो गया आपका, ठीक है। तो 7 से भी आपका कट गया आपका, तो ऐसे चेक करना है आपको, ये रूल वगैरह आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट कर सकते हो, ये रूल अगर जो आपको पता होगा ना हवा में कर सकते हो, बस ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, मन में ही कर सकते हो, धड़ धड़ मन में ही सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। ओके, नहीं तो 1 बाई आपको चेक करना पड़ेगा, 12 को इससे डिवाइड करो, ठीक है, फिर इससे आपको 18 से डिवाइड करो, फिर 21 से डिवाइड, फिर 28 से डिवाइड करो, एक एक करके ऐसे चेक करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए अगला सवाल बढ़ते हैं, सवाल नंबर 5 हो गया 6 की तरफ। चलिए सवाल नंबर जो 6 आपको मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ HW, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है HW आपका, इस सवाल का आंसर आपको कमेंट में आपको बताना है आपको, ठीक, कितना आएगा कमेंट बॉक्स में। वहां पर सवाल आपका सवाल नंबर 5 में आपका 4 अंकों की संख्या था आपका, इसमें 5 अंकों की संख्या लघुत्तम आपको बताना है, जो 12 से 18 से 21 से आपका पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा चारों ऑप्शन में से आपका, ठीक है। वैसे करेंगे 12 का फैक्टर तोड़ लेंगे, 18 का तोड़ लेंगे, 21 का तोड़ लेंगे, और देख सकते हो आपका किससे किससे आपका डिवाइड हो रहा है आपका, ठीक है, पूरा पूरा आपका, ठीक है। तरीका मैंने आपको बता रहा, कर लोगे ना, ये HW आपको होमवर्क आपको आपको करके आपको बताना है कमेंट बॉक्स में आपका, ठीक है। सवाल नंबर 6 है आपका। चलिए, और कमेंट आकर जो आप कर रहे हो तो सवाल नंबर 6 का जो मैं आपको करा रहा हूँ, सवाल नंबर 6 डाल के आपको आंसर लिखना है आपको, ठीक है। पता नहीं चलता, बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं लेकिन आंसर नहीं पता चला कौन सा सवाल का आपका, ठीक है। सवाल नंबर लिख के करोगे तो आप मुझे पता चल जाता है सवाल नंबर 6 का ये आपका सोल्यूशन किया आपने, ठीक है। तो 4 ऑप्शन में आपको बताना है कौन सा ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट सवाल बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। चलिए दोस्तों सवाल नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपका, ऐसा सवाल आता है बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको करना कुछ नहीं है, आपको SSC में आपका CPO 2008 में पूछा गया आपका, और भी साल आपका RRB में आपका, NTPC में आपका, ग्रुप D में भी पूछा आपका, RRB LP में भी आपका इस तरीके का सवाल पूछा, बस आपको नंबर आपको चेंज कर दिया गया है आपको, ठीक है। इसलिए मैं पूरा सवाल नहीं करा रहा हूँ, ठीक है, इंपॉर्टेंट ही सवाल करा रहा हूँ जिससे आपको पूरा सॉल्व कर सके आप, ठीक है। बस सबसे छोटी संख्या मतलब होता है आपका LCM, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, लसा निकालना है, जिसमें 5 जोड़ने पर, ये जोड़ने वाला जो सवाल होता है ना, आपको करना कुछ नहीं, आपको LCM निकालना, आपको देखो LCM निकालना है, LCM माइनस जो जोड़ना हमको जोड़ना, उसको माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, पहले LCM निकालो, 24 36 24 32 36 और 54 का, उसके बाद माइनस कर दो जो भी आपको जोड़ना है आपको, ठीक है, पूरा पूरा आपका भाग चला जाएगा आपका, ठीक है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो निकालते हैं सबसे पहले 24 का फैक्टर, 24 को क्या ले सकते हैं, उसके बाद क्या है आपका 32, उसके बाद क्या है दोस्तों 36, उसके बाद क्या है आपका 54, इसको क्या ले सकते हो, इसको ले सकते हो 8 3 24, कोई मल्टीपल नहीं ना, वो आपको लिखना है, और भी बहुत तरीके से लिख सकते हो, लेकिन आपको इसको क्या ले सकते हो आप 8 चौक को 32 नहीं ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं 1 × 32 ही ले सकते हैं, और कोई फैक्टर लिखोगे तो उसमें एक के अंदर कॉमन आ जाएगा आपका, ठीक है ना। ओके, और 36 को क्या ले सकते हो, 36 को ले सकते हो 9 चौक को 36, 9 × 4 ले सकते हो, 54 को क्या ले सकते हो 2 × 27 ले सकते हो, 2 × 27। चलो तो सबसे पहले 8 वाला चेक करते हैं, मल्टीपल 8 हमारा 32 के अंदर है बिल्कुल, तो छोटा वाला आपका अड़ेगा, बड़ा वाला भाई बचेगा आपका, ठीक है। 4 भी आपका छोटा वाला अड़ेगा, 2 भी आपका अड़ गया, 32 के अंदर मल्टीपल में है ना आपका, तो 32 लिखेंगे, तो यहाँ पर आपका क्या आ गया 32, यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है, जो नंबर बचा आपका आपका 32 बचा, ठीक है। उसके बाद 3 का मल्टीपल देखो, 3 इसके अंदर है, इसके अंदर है, तो छोटा वाला भाई कटेगा, बड़ा वाला भाई बचेगा आपका, यहाँ से छोटा आपका ये वाला 27 में आपका मल्टीपल है 9 का आपका है, ठीक है।
ओके, तो यहाँ पर आपका एक छोटा वाला कट गया, बड़ा वाला आपको बच गया 27 इंटू 27। ठीक है, और कुछ बच ही नहीं रहा आपको, इस दोनों को मल्टीप्लाई करो, एलसीएम आ गया आपका। ठीक है, 864 आएगा आपका, कितना आएगा दोस्तों 864। और 864 में आपको ये एलसीएम है दोस्तों, क्या है आपका ये एलसीएम है। अगर सिर्फ एलसीएम पूछेगा तो आपका ये आंसर है आपका, लेकिन 5 जोड़ने के लिए पूछा, जोड़ने वाले सवाल में हम उसमें जोड़ना पूछा है, जोड़ना है आपको, लेकिन करना है आपको घटाना है, आपको ध्यान रखना है, नहीं तो पता चलो जोड़ोगे तो आपका गलती हो जाएगा आपका। ठीक है, इतना अगर जो घटाओगे तो पूरा पूरा आपका नंबर कट जाएगा आपका। ठीक है, तो 800 कितना आ जाएगा आपका 859 आ गया, 859 इसका आ जाएगा आपको 859, ये वाला बी वाला। अब इसको चलो सवाल नंबर 8 को करते हैं क्या, अगर आपका 4 घंटे आपको 5, 6, 8, 9 सेकंड के अंतराल पर बचता है आपका, पहले 5 फिर 6 फिर 8 फिर 9 सेकंड के अंतराल पर बच रहा है आपका, ऐसे ऐसे करके आपका एक एक करके सभी घंटियां किसी समय एक साथ बज रहा है, यानी सभी जो घंटियां 4 घंटियां एक समय पर आपका एक साथ बज रहा होगा, टन 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 टन। ठीक है, तो वह पुनः एक साथ कब बजेगा आपका, कितने बजे बाद बजेगा, वो आपको निकालना है आपको। ठीक है, तो ऐसे वाले सवाल में आपको एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो एलसीएम निकालने के लिए आपको ये वर्ड प्रॉब्लम है, एलसीएम कैसे वर्ड प्रॉब्लम समझते हैं। मिलने का समय पूछे, मिलने का समय, ठीक है, या एक साथ पूछे, एक साथ कब बजेगी, एक साथ कब बजेगा, मतलब बहुत सारी घंटियां एक साथ कब बजेगा, दो ट्रेन आपस में कब मिलेगा, दो दोस्त पार्क में टहल रहे हैं, ठीक है, वो कब मिलेंगे, समय पूछेगा। इस तरीके का जो सवाल आपका एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, ओके, समझ में आ गया ना आपको। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले 5, 6, 8, 9 का एलसीएम निकालो, वही आपका आंसर रहेगा। तो 5 को हम क्या ले सकते हैं दोस्तों, 5 इंटू 1 ले सकते हैं, बिल्कुल ओके। 6 को क्या ले सकते हैं, 2 इंटू 3 ले सकते हैं, 2 इंटू 3। 8 को क्या ले सकते हैं, 8 तो आपका इवन नंबर आपका, तो 1 इंटू 8 ले सकते हैं, ऐसे। 9 आपको क्या ले सकते हैं, 9 को क्या ले सकते हो दोस्तों, 9 को आप 1 इंटू 9 ले सकते हो। ठीक हो गया, अब यहाँ पर देख लो, चलो तो 5 वाला उठाते हैं, 5 यहाँ पर है और किसी में नहीं है, तो 5 ही उठा लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, 5 उठा लेते हैं आप। ठीक है, 5 उठ गया आपका। 2 देखो यहाँ पर, 2 यहाँ पर है, और इन दोनों में आपका ये बड़ा है, आपका ये वाला होगा आपका, और कहीं पर है नहीं है, तो यही वाला हो गया 5। ठीक है, 3 उठाओ, 3 यहाँ पर है और इसके मल्टीपल में आपका, तो छोटा वाला हटेगा, बड़ा वाला भाई आपका हो गया आंसर आपका। ठीक है, इसको लेना है, हाँ ठीक है। यहाँ पर आपको सॉल्व करोगे, आपका एलसीएम हो जाएगा आपका 8 × 5 = 40, 40 इंटू 9, 9 चौको 36। ठीक है, 360 सेकंड आ रहा है आपका, 9 चौको 36, 360 सेकंड में ना आपका। तो एलसीएम कितना आ गया दोस्तों, एलसीएम इक्वल टू 360 सेकंड आ गया आपका। ठीक है, ओके, तो ये आपका सेकंड में नहीं दे रहा, मिनट में दे रहा है, तो इसको मिनट में करने के लिए आपको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो काटोगे आपका 6 चौको 6 मिनट आएगा आपका, तो 6 मिनट। तो 6 मिनट के बाद आपका जो आपका 6 मिनट में आपका चारों घंटियां एक साथ बजेंगे आपका। ठीक है, ऐसे इसको करते हैं, सीधे सीधे एलसीएम निकाल लो, जो भी आपका आएगा एक साथ वही बजेगा आपका 6 मिनट के बाद आपका। ठीक है ना, ओके। चलिए, तो सवाल नंबर 8 हो गया, सवाल नंबर 9 करते हैं। चलिए, तो सवाल नंबर जो 8 आपका, सवाल नंबर 9 उसी तरह आपका थोड़ा सा आपका अलग है, आपका एसएससी में आपका पूछा गया है, और भी कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया आपका। 3 को घंटी आपका, ठीक है, 11 बजे, यानी कि सुबह को 11 बज रहा है ना आपका, 11 AM है, तो सुबह के 11 बजे आपका एक साथ बज रहा है आपका, तीनों घंटे सुबह के एक साथ आपका 11 बजे बज रहा है आपका। ठीक है, वे क्रम से 20 मिनट, 30 मिनट तथा 40 मिनट के नियत बचता है, तो वह अगली बार एक साथ कब बजेगा, वही सवाल आपका। पहले 30, 40 और 20 का एलसीएम निकालेंगे, तो 20 का निकालोगे, उसके बाद 30 का निकालोगे, उसके बाद 40 का निकालो, चलिए फटाफट। 20 को क्या ले सकते हो, 4, 5 चौको 20 ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। 30 को क्या ले सकते हो, 6, 25, 30 ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। और 40 को क्या ले सकते हो, 40 को 8, 25, 40, 8 इंटू 5 ले सकते हो। 5 इसमें है, इसके मल्टीपल में, इसके मल्टीपल में आपका, तो 5 आपका ये हट गया, ये हट गया, तो एक 5 ले लेंगे हम। ठीक है, एक वो 5 आपका आ गया आपका। ठीक है, 4 देखो, और 6, और ये सब इवन नंबर है, तो ये बात बताओ, ये 6 को और भी तो ले सकते हैं हम, इसको 2 इंटू 3 भी ले सकते हैं ना, बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है, तो 2 और 4 में आपका बड़ा क्या, आपका 2 हट गया, 4 आपका लेना है आपको। ठीक है, ओके। अब 4 और इसमें 8 में कौन सा बड़ा आपका, मल्टीपल आपका है आपका 4 का, तो 4 आपका हट गया, 8 आपका बच गया आपका। ठीक है, तो 8, और क्या बच रहा है दोस्तों, यहाँ पर बच रहा है आपका 3, 3 अब बच रहा है सिर्फ 3, तो यहाँ पर लिख देंगे, जो आपका बच जा रहा है उसको उठा के लिख दो। इसको सॉल्व करोगे आपका कितना, 8, 25, 40, 40 और 4, 3, 12, यानी कि 120, तो 120 मिनट हुआ आपका, 120 मिनट। तो 120 मिनट का मतलब आपका 60 से डिवाइड करोगे, आपका घंटा में आ जाएगा आपका, काटोगे आपका 2 घंटा, तो आपका ये कितना आपका 2 आवर आ गया आपका।
आवर यानी घंटा। तो एलसीएम आपका आएगा 2 घंटा। ठीक है, एलसीएम आ गया 2 घंटा। तो 11 बजे आपका बज रहा था, आपका 11 आपका पहले से एक साथ बज रहा था, अब 2 घंटे के बाद एक बजेगा आपका 11 बजे, तीनों घंटिया बज रहा था एक साथ आपका। अब 2 घंटे के बाद एलसीएम हमने निकाला, अब 2 घंटे के बाद एक साथ बजेगा तीनों घंटिया। तो अब कितने समय बज रहा है आपको वो निकालना आपको। तो 11 प्लस 2 जोड़ेंगे आपका कितना होगा, 1। तो 1 पीएम आएगा आपका, एक आपका क्या होगा आपका पीएम। ठीक है, तो 1 पीएम आपका कौन सा, बी फॉर बॉय, बॉय मतलब लड़का वाला ऑप्शन होगा आपका करेक्ट। चलिए तो सवाल नंबर 10 बनाते हैं। सवाल नंबर एकदम 9 की तरफ फोटो कॉपी आपका। किसी क्रॉस सेक्शन पर ट्रैफिक जो लाइट होता है लाल पीला हरा नीला वाला, उस तरीके का सवाल आपका 48 सेकंड पर, फिर 72 सेकंड पर, फिर 108 सेकंड पर परिवर्तित होता है आपको। ठीक है, एक साथ यदि वे एक साथ इतने बजे यानी कि 9:15 पर आपका एम का सुबह 9:15 पर एक साथ, ठीक है, 1 2 तीनों जो आपका लाइट आपका ट्रैफिक का एक साथ इतने बजे आपका मतलब परिवर्तित हो रहा मतलब बदल रहा है आपका। ठीक है, तो अगली बार वह पुनः कब एक साथ क्रम से परिवर्तित होगा आपका, वही सवाल उसी तरह आपका। ठीक है, जो भी एलसीएम आएगा इसमें हम जोड़ देंगे आपका। ठीक है, वही आपका आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है ना, ओके। चलिए पहले तो निकालते हैं एलसीएम ही। 48 को क्या कर सकते हैं, 16 3 48। ओके, 72 को क्या कर सकते हैं, 72 को लिख सकते हैं, जल्दी बताओ। 72 को लिख सकते हैं 8 9 72, कोई मल्टीपल नहीं होना चाहिए, वैसे ही आपको लिखना है। 108 को क्या लिख सकते हैं, 108 को 4 × 27, 4 × 27। अब देख लो 16 और 8 में, ठीक है, 16 और 8 आपका मल्टीपल आपका 8 का, छोटा वाला 8 गया, बड़ा वाला आपका बचेगा आपका। फिर 16 और 4 में आपका छोटा वाला 8 गया, 16 आपका बचेगा। ठीक है, तो 16 हो गया आपका, उतार लो। ठीक है, 16 आपका यूज हो गया। 3 और 9 में, 9 आपका बड़ा, छोटा वाला आपका हट गया। 9 और 27 में आपका छोटा वाला हट गया, बड़ा वाला आपका बचेगा इंटू 27। सॉल्व करोगे आपका कितना आएगा आपके दोस्तों, तो ये आपका एलसीएम आएगा आपका 16 × 27। 16 × 27 करोगे कितना आएगा, 432 सेकंड। ये सेकंड में है ना आपका, 432 सेकंड, सब सेकंड में, तो सेकंड में आएगा। अब यहाँ पर 432 सेकंड, इसको मिनट में कर दो दोस्तों, 60 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो एलसीएम जो आएगा आपका मिनट में आ जाएगा आपका। ठीक है, डिवाइड करोगे आपका तो आपका आएगा, लगाओगे तो आपका आएगा 7.2 मिनट में आएगा। ध्यान रखना 7.2 मिनट में आपका। तो इसको ऐसे भी ले सकते हो, 7 मिनट प्लस 0.2 मिनट। अब 0.2 मिनट का कोई सेकंड में कर सकते हो। ठीक है, तो 7 मिनट प्लस 0.2 मिनट, मिनट को सेकंड में करोगे तो आपको 60 से डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मिनट को सेकंड में इंटू 60, ये हो गया सेकंड में। ठीक है, तो आपका कितना आएगा आपका 7 मिनट। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे आपका 0.2 60 में आपका, तो आएगा आपका 12 सेकंड। कितना आएगा आपका 12 सेकंड। ठीक है, 7 मिनट 12 सेकंड, इसको डिवाइड करने पर आपका आएगा आपका पूरा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पहले कितने बजे बज रहा था आपको, 9:15 पे, तो 9:15 और 00 सेकंड था आपका। ठीक है, अब कितना आएगा आपका 7 मिनट इसमें जोड़ना है आपका, 7 मिनट में मिनट वाले में जोड़ना है और सेकंड को सेकंड वाले में जोड़ना है आपको। जोड़ो, तो ये आपका 12 ही आएगा आपका। ये आपका कितना हो गया आपका, 7 5 कितना हो गया आपका 12, एक कैरी 2 22 मिनट हो गया, और एक तो हमारा 9 जुड़ेगा, 9:22 मिनट और 12 सेकंड। कहाँ पर आपका कहाँ है बाबू, हाँ ये ए वाला पार्ट आंसर हो गया आपका। ए फॉर एप्पल, एप्पल मतलब सो ये वाला आंसर हो गया आपका करेक्ट आपका। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको। चलो, तो ऐसे वाला सवाल देखो, ये भी मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट सवाल आपका, एसएससी में आपका पूछा है, लिखा नहीं है आपका। यहाँ पर आपका 432 को 4 से डिवाइड करना था आपको, 432 को 60 से डिवाइड करना तो मिनट में आ जाता। 60 से डिवाइड करोगे आपको, ये डिवाइड कर करके आपका देख लेना आपका आएगा, ये कितनी बार में जाएगा आपका 7.2 बार में पूरा जाएगा 7.2, तो 7.2 मिनट में आएगा आपका ये आपका। ठीक है ना, ओके। तो मिनट को पूरा सेकंड में कन्वर्ट कर लिया इसको, उसको जोड़ दिया, जो भी आपका पहले आपका इतने बजे बज रहा था आपका, अब इसमें इतना और जोड़ना पड़ेगा, तो एक साथ वो पुनः बज जाएगा आपका, मतलब परिवर्तित होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 10 हो गया, 11 है उसी तरह आपका। 3 को घड़ी आपका, प्रत्येक घंटा का मतलब 1 घंटा हो गया आपका। ठीक है, फिर 2 घंटा, फिर 3 घंटा पर। ये प्रत्येक घंटा बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते हैं, सिर्फ 2 घंटा और 3 घंटा लेकर सॉल्व कर, गलत हो जाएगा आपका। ये पूछा प्रत्येक घंटा, फिर कॉमा लगाया दोस्तों, यानी कि प्रत्येक घंटा मतलब 1 घंटा पर आपका। ठीक है, पहले 1 घंटा पर, फिर 2 घंटा पर, फिर 3 घंटा पर बचता है आपका। ठीक है, ओके, बचते लिए डिजाइन की गई आपका जो घड़ी आपका, यदि वे 3 घंटे पहले एक साथ बचता है, 3 घंटे पहले, ये 3 घड़ियां एक साथ पहले से बच चुका है आपका। ठीक है, तो
अब से कितने घंटे के बाद वो एक साथ बचेगा आपको वो निकालना है। तो 3 घंटे पहले एक बार बच चुका है, 3 घंटे के बच चुका, तो उसके बाद अब से कितने बजेगा आपका, ये अब से पूछा आपका, ये ध्यान रखना आपका, कितने घंटे के बाद बचेगा वो निकालना है। पहले एलसीएम निकालो, तो यहाँ पर प्रत्येक घंटा का मतलब 1 घंटा हो गया आपका, एक तो एक हो गया आपका, दूसरा क्या होगा आपका 2, तीसरा क्या होगा आपका 3, ठीक है। ये सब आपका, इसका तो आप लिख नहीं सकते हो, तो इसको सब में मल्टीप्लाई कर दो आपका, तो एलसीएम आ जाएगा आपका, ठीक है। एक में क्या ले सकते हो, 2 फैक्टर में, 1 इंटू 1 ले सकते हो, 2 में क्या ले सकते हो, 1 इंटू 2 ले सकते हो, 3 में क्या, 3 इंटू 1 ले सकते हो, यानी कोई चीज आएगा आपका एलसीएम आपका, ठीक है। तो कितना आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 3 6, तो एलसीएम कितना आएगा दोस्तों 6। तो 6 घंटा आया आपका, ये 6 घंटा, ठीक है। तो 6 घंटा के बाद मतलब कि नहीं बजेगा, ये 6 घंटा को ये वाला लगा दो आप, सॉन्ग गलत हो जाएगा आपका, बी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो 6 घंटा, इसको 3 प्लस 3 घंटा लिख सकते हो ना, ठीक है। 6 को 3 प्लस 3 घंटा लिख सकते हो। तो 3 घंटे पहले आपका बच चुका आपका, एक साथ वो 3, यदि वे तीनों घंटी आपका, एक तीनों घड़ियां जो आपका डिजाइन किया गया आपका 3 घंटे पहले आपका बच चुका आपका, ठीक है, ये बच चुका आपका। तो इसके बाद अब कितने बजे बाद बचेगा आपको, अब मतलब ये 3 घंटे के बाद ही बचेगा आपका एक साथ आपका, ठीक है। तो आपको 3 घंटा आपको लगा के आना, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है ना। ओके, मान लो यहाँ पर 20 घंटा आता है, कितना आता है 20 घंटा आता है, मान लो 20 घंटा, एलसीएम आ जाता है आपका 20 घंटा, एलसीएम मान लो निकाल लिया हमने, 20 घंटा का निकाला, ठीक है। अगर सवाल में पूछा 3 घंटे पहले वो बच चुका है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3 घंटे पहले बच चुका है, अब कितना टोटल बचा आपका, 17 घंटा आपका बचा, 17 आंसर हो जाता है आपका, ठीक है। 3 घंटे के अब पूछा है, ठीक है, 3 घंटा का पहले आपका बच चुका है, इसके बाद वाला पूछ रहा है आपका, 3 को आपको माइनस करना पड़ेगा आपको, ये आपको ध्यान रखना आपको, ठीक है। चलिए तो अगर देता हूँ, एक घड़ी आपका, ठीक है, 1 बजे एक बार बजा, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, और इसी प्रकार बजना स्टार्ट हो रहा है। तो एक दिन में वो कितनी बार बचेगा आपका, ठीक है। तो जो 1 बजे 1 बार बजा, तो एक बार पर 24 घंटे, एक दिन में कितना होता है, 24 घंटा होता है, कितना होता है आपका दोस्तों, 24 घंटा होता है आपका, तो एक दिन में कितना होता है, 24 घंटा होता है आपका। सबसे पहले निकालते हैं 12 आवर का निकालते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर 24 घंटे का निकल जाएगा, ठीक है। तो 1 बार बजा, फिर 2 बार बजा, फिर 3 बार बजा, ऐसे हमारा 12 बार बचेगा आपका, डॉट 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 का 12 बार बचेगा आपका, 12 बजे तक, ठीक है। ओके, 12 घंटा में 12 बार बचेगा। एक घड़ी आपका 1 बजे बज रहा है, ठीक है। तो एक घड़ी आपका ठीक है, ऐसे ही बजा, तो इसको सबसे पहले जोड़ के निकालो, सम करके, ठीक है। सम करके निकालोगे, इसका सम निकालोगे, एक फार्मूला होता है आपका, नेचुरल नंबर का सम है ना आपका, नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, एन ब्रैकेट में n प्लस 1 डिवाइड बाई क्या होता है आपका 2 होता है आपका। तो n आपका कितना, आपका टोटल आपका कितना, आपका 12 है आपका, तो 12, फिर 12 में 1 जोड़ेंगे आपका कितना होगा आपका 13 डिवाइड बाई 2, काटोगे आपका ये कितना होगा 6 इंटू 13, 13 छक्का कितना होगा आपका 78। तो 12 घंटा में आपका 78 बार बचेगा आपका, 78 बार, 12 घंटा में 78 बार बचेगा, ठीक है। 78 बार 24 आवर में कितना बचेगा, 24 आवर में 2 इंटू 12 बार लिख सकते हैं, ठीक है। तो 12 बार का कितना था आपका, 2 इंटू 78 बार था आपका, इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा आपका दोस्तों, 156 बार आएगा आपका। तो 12 घंटा में कितनी बार बजेगा आपका घड़ी आपका 156 बार बजेगा आपका, ठीक है। तो 156 आपका कौन सा, आपका ए वाला पार्ट, बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। एक तरीका और आपका, तो 12 घंटा का पहले निकाला, फिर 24 घंटे का 2 से मल्टीप्लाई करके, एक तरीका और, मेथड नंबर 1 है आपका। मेथड नंबर 2 से आप देखना आंसर गलत आ जाएगा आपका, गलत नहीं, वो भी सही माना जाता है आपका, ठीक है। अगर जो आंसर वो दिया होगा तो वो वाला होगा आपका, ठीक है। दोनों में से कोई एक आंसर दिया जाएगा। मेथड नंबर 2 में आपका 24 घंटे का निकाल लो टोटल, एक दिन का 14 आवर 24 आवर का निकाल लो एक दिन का, ठीक है, एक दिन का। तो एक दिन में 24 बार बजेगा, 1 बार बचा, 2 बार बजा, 3 बार बजा, डॉट 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 ऐसे 24 बार बजेगा आपका 24 घंटा में आपका, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा ऐसे अंतराल पे बजेगा आपका, ठीक है। 24 घंटे का डायरेक्ट हमने निकाल लिया। तो उसी फार्मूले में रखेंगे, यानी कितना है 24 में 1 जोड़ना है आपको 25 डिवाइड बाई 2 करेंगे, आपका कटेगा आपका 12 से, 12 इंटू 25 करेंगे, आएगा दोस्तों कितना आएगा आपका 12 इंटू 25, 300 बार आएगा, कितना दोस्तों आएगा 300 बार, देखो आया क्या 300 बार, कहीं भरा नहीं है आपका, ठीक है। तो ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है, जो ऑप्शन में दिया गया वो हम मार के आएंगे आपका, ठीक है। चलिए तो अगला सवाल बनाते हैं, सवाल नंबर 13 की तरफ। 13वां सवाल जो आपका थोड़ा सा आपका अलग है दोस्तों, ठीक है। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना पड़ेगा आपको। एक रीजन में सिपाहियों को 10, 15 और 20 की पंक्तियों में खड़े होकर पूर्ण वर्ग बनाने होते हैं। तो पूर्ण वर्ग बनाना, आपको पूर्ण वर्ग क्या होता है, आपको पेयर बनना चाहिए आपका, ठीक है, पेयर आपको बनना चाहिए, उसी को बोलते हैं पूर्ण वर्ग, ठीक है। तो सिपाहियों को न्यूनतम संख्या क्या होगा वो आपको निकालना, आपको 4 ऑप्शन में से सबसे पहले आपको ऐसे निकालना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन से इसका एलसीएम फैक्टर करना पड़ेगा, 15, 20 और क्या, हाँ इसको ऐसे वाला डिवीजन वाला मेथड से करते हैं जो,
ठीक है, बचपन में कर रखा होगा आपका। 2 से काटो 5 बार में 15, फिर 10 बार में, फिर से 2 से काट दो दोस्तों 5 बार में 15, 5 बार में, फिर से दोस्तों काटो कितनी बार, किससे, 5 से काटो, 1 5 3, फिर 1 बार में, ठीक, फिर से आपको काटो, कट रहा है क्या, 3 से कटेगा आपका, एक पूरा एक एक लाना है आपको। तो यहाँ से इसको हम क्या ले सकते हैं दोस्तों, जो भी आपका फैक्टर आपका क्या ले सकते हो, 2 × 2 × 3 × 5, ठीक है, इसको हम ऐसे ले सकते हो प्राइम फैक्टर के फॉर्म में काट कर, ठीक है, एलसीएम वाले मेथड से। ठीक है, यहाँ पर आपका पूर्ण वर्ग है आपका, मतलब 2 पेयर है आपका, मतलब एक दो बार दो आपका 2 बार है, यानी कि एक पूर्ण वर्ग हो गया आपका। ठीक है, ये आपका पूर्ण वर्ग है, ठीक है, ये आपका पेयर है आपका, ये आपका नहीं है क्योंकि एक बार है, ये भी आपका एक बार है आपका, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इसको बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 3 एक और एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा आपको, और यहाँ पर आपको 5 एक और एक्स्ट्रा आपको लाना पड़ेगा दोस्तों आपको। ठीक है, तो 3 और 5 लागो तभी का आपका पूर्ण बन गया, ये भी आपका पूर्ण वर्ग बन गया आपको, पूर्ण वर्ग। ठीक है, एक 3 लाया मैंने, एक मैंने 5 लाया, अलग से मल्टीप्लाई किया, तभी तो पूर्ण वर्ग बना आपका। ठीक है, ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 2 × 2 पूर्ण वर्ग बन गया ना आपका, 3 × 3 × 5 × 5, ये जो मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा आपका, यही होगा आपका पूरा, कितना आएगा आपका, ये 900। ठीक है, तो 900 ये जो संख्या आपका, ठीक है, सिपाहियों का आपका जो 900 संख्या आपका 10 15 और 20 पंक्ति में खड़े होकर पूर्ण वर्ग आपका बनेगा आपका। ठीक है ना, चलिए तो सवाल नंबर 14 बनाते हैं। सवाल नंबर 14 का वह लघुत्तम संख्या, यानी कि ऐसा ही निकालना है, सीधे सीधे बोला आपका, कौन सी आपका, जिसमें 18,000 को पूर्ण 18 को विभाजित करने पर पूर्ण घन बनता है। घन का मतलब 3 बार बनेगा। ठीक है, घन का मतलब 3 बार आपका बनेगा आपका। ठीक है ना, वर्ग का मतलब पूर्ण वर्ग का मतलब 2 बार बना था, घन का मतलब 3 बार बनेगा आपका। ठीक है, तो कैसे आपका 1800 कैसे ले सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, 18,000 को ऐसे करके लिख सकते हो, ऐसे काट के बहुत लंबा हो जाएगा आपका, सीधे सीधे ऐसे लिख सकते हो 1800 को। ठीक है, 18 इंटू क्या ले सकते हो दोस्तों, ये क्या लिख सकते हो, 18 इंटू 1000 लिख सकते हो। सवाल नंबर 15 दोस्तों बनाते हैं। सवाल नंबर 15 क्या है आपका, 4 के पावर 5, 4 के पावर, देखो 4 के पावर 5 है आपका, तो बड़ा लिख देता हूँ, फिर 4 के पावर 8 है आपका, फिर 4 के पावर कितना आपका दोस्तों 12 है आपका, फिर 4 के पावर 7 है आपका। ठीक है, इसका लसन निकालना है, लघुत्तम संख्या। एलसीएम और एचसीएफ दोनों बता देता हूँ, एलसीएम भी पूछ सकता है और एचसीएफ भी पूछ सकता है। एलसीएम में आपको क्या करना है, मैक्सिमम पावर लेना है। क्या लिखना है दोस्तों, मैक्सिमम पावर। ठीक है, तो देख सकते हो आपका मैक्सिमम पावर क्या आपका 4 4 4 4, सब में आपका इसका पावर मैक्सिमम कहाँ पर है आपका 12। 4 का पावर कितना होगा आपका दोस्तों 12, ये हो गया आंसर, सी वाला पार्ट। एचसीएफ में क्या आपका मिनिमम पावर लेना है। क्या लेना है दोस्तों, मिनिमम पावर लेना है। तो इसका मिनिमम पावर क्या है आपका, 4 का पावर 5 है आपका, ये कुछ भी पूछ सकता है। चलिए तो सवाल नंबर 16 को बनाते हैं। सवाल नंबर 16 क्या कर आपका, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, तो लसन निकालना आपको। ठीक है, पहले देखो ए बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, फिर उसके बाद ए स्क्वायर बी और सी दे रखा है, फिर उसके बाद ए का क्यूब दे रखा है, बी का क्यूब दे रखा है और सी का स्क्वायर दे रखा है। तो एलसीएम आपको बताना है। एलसीएम में मैक्सिमम पावर देते हैं, तो ए में मैक्सिमम क्या आपका, ए का पावर 3 है आपका, इंटू, फिर बी में देखो, बी का 1 पावर है, कुछ नहीं लिखा है, तो बी का क्यूब लेंगे हम मैक्सिमम। फिर सी में देखो स्क्वायर है, 1 पावर है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर ही ले लेंगे हम। ठीक है, सेम पावर है तो आपको सेम ले लेना आपको मैक्सिमम वाले में। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया आपका कहाँ पर, ए का क्यूब बी का क्यूब सी का क्यूब, ए का क्यूब बी का क्यूब सी का स्क्वायर, बिल्कुल सही, सी बार आंसर हो गया आपका। ठीक है, एचसीएफ का जो पूछ सकता है आपको इस सवाल में, तो कैसे करेंगे दोस्तों, मिनिमम पावर लेंगे। तो ए में मिनिमम पावर कहाँ पर आपका, ए ही आपका, ए का पावर 1, बी में जो बी का स्क्वायर है, बी का पावर 1 है, बी का क्यूब है, तो बी हो गया आपका। सी वाले में देखो सी होगा, तो ए बी सी आपका इसका एलसीएम होगा आपका, एचसीएफ होगा आपका। समझ में आएगा ना आपको। ठीक है, तो दोस्तों हमने 16 सवाल मैंने आपको करा दिया है।